एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने गांव में और आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आपको ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो मैं आ गई थी 3 को गाँव और उसके बाद 3 को मैं शाम को गाँव पहुँची। 4 को मेरी दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मैं 4 को फिर श्रीनगर चली गई। फिर मेरी दादी को मतलब हमें ऐसा कुछ पता नहीं था कि एडमिट करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। तो हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, तो हम उसको एडमिट करना पड़ा। फिर 4, 5, 6 को हम वहीं रहे। आज 7 को हम गांव आ गए और हॉस्पिटल में 3 दिन तक मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब इधर उधर मेरी दादी को एडमिट किया था आईसीयू में, तो इधर उधर जितने भी मरीज पेशेंट वगैरह थे उनको देख देख के, वहाँ का खाना देख के, वहाँ से मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे खुद ऐसे लग रहा था कि मैं पेशेंट हूँ यहाँ। बाकी अभी मौसम की बात करूँ तो मौसम भी ख़राब होने लग गया है। उधर साइड से तो बारिश आने वाली है। बाकी मैं आ रखी हूँ वहीं अपने फेवरेट प्लेस पे, जंगलों के बीच, और बताती हूँ आपको ऊपर से कि क्या क्या हुआ हॉस्पिटल में और क्यों जाना पड़ा मुझे अचानक से हॉस्पिटल में। तो मैं बता रही थी आपको कि हॉस्पिटल क्यों गई थी। तो मेरी दादी को मैं पिछले व्लॉग में बताया था कि दादी की तबीयत ख़राब है। तो मेरी दादी को हार्ट की प्रॉब्लम है और पेट में पथरी भी है। तो हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, वो जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है। तो जिस वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी वहाँ हमने बहुत सा मतलब टेस्ट वगैरह हुए, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, तो उसमें ये हुआ कि जो हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को। तो उस वजह से जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है दादी को, तो इसलिए एडमिट करना पड़ा आईसीयू में। बाकी वहाँ आईसीयू में 3 दिन मैं भी रही और अगले दिन मेरी बहन भी आ गई थी। तो वहाँ आईसीयू में हमें ऐसे लग रहा था कि हम ही खुद पेशेंट हैं वहाँ अंदर। वहाँ इतने सारे पेशेंट आ रखे थे। बाकी वहाँ खाने की बात करूँ तो आईसीयू का जो मतलब खाना मिल रहा था पेशेंट को, वो ऐसे था मतलब खाने लायक नहीं खाना था, अजीब सा खाना था, उसमें अजीब स्मेल टाइप की आ रही थी। बाकी वो हमने खाया नहीं। खाना चाचा लेके आए थे अपने रूम से बना के, और मैं तो दादी के साथ ही थी सुबह से शाम तक। बाकी मतलब रात को भी वैसे एक ही मतलब पेशेंट के साथ एक ही इंसान अलाउड था वहाँ अंदर, तो मैं ही थी दादी के साथ रात को भी और दिन में भी। और मतलब जो पेशेंट के साथ दूसरा रहेगा उसको सोने की व्यवस्था थी, जो साइड में बेड के साइड में बैठने के बेंच रहते हैं उसमें, तो उसमें मतलब सोने का नहीं था ठीक से, फिर भी एडजस्ट करना पड़ा 3-4 दिन तक हमें। बाकी रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मली आई, और उसके बाद वहाँ मतलब दादी पे ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा। तो अभी तो सांस लेने मतलब ठीक है, तबीयत पूरी ठीक भी नहीं बोल सकते हम, पर एक तरफ से मतलब जिस हिसाब से उस टाइम हो रखी थी अभी उस ठीक है। तो हम आज सुबह ही श्रीनगर से घर आए और घर आके मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी वहाँ मतलब 3 दिन से नींद भी पूरी नहीं हुई रात को, क्योंकि वहाँ जो आईसीयू में मरीज़ हैं, मशीनें हैं, वो इतनी आवाज़ें कर रहे थे। कोई कहीं से बीमार, कोई कहीं से रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस वजह से नींद तो आई नहीं। तो फिर घर आके मैं सो गई थी और मम्मी ने खाना बनाया दिन में। फिर हॉस्पिटल में मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिला, क्योंकि आईसीयू में फ़ोन तो अलाउड है, पर वहाँ वो क्या बोलते हैं उसको,
वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, तो मैं वो क्लिप डाल दूँगी बीच में। और अभी तो दादी घर में है, रेस्ट कर रही है, और मैं आ रखी हूँ बैठने के लिए इधर, क्योंकि गांव में भी कोई है नहीं घर में। कोई खेत जा रखा है, कोई बकरियों के साथ जा रखा है, कोई कहीं जा रखा है। मम्मी अभी जा रखी है खेत में और मैं आ रखी हूँ यहाँ। मौसम की बात करूँ तो मौसम पूरा ख़राब हो गया है यहाँ, पीछे साइड से बारिश आने वाली है। और बात करूँ तो मैं इधर से पूरी, ये देखो बारिश, जब मैं उधर थी तो बारिश यहाँ पे थी, अब बारिश पूरी इधर साइड आ गई। तो चलती हूँ मैं भी घर की तरफ, और बाकी चलती हूँ अभी घर की ओर। और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, ये टंकी, तो इस टंकी से जाता है पानी। मैं बताती हूँ आपको कितने गांव में, एक हमारे गांव में सबसे पहले, दूसरा इस गांव में, तीसरा इस गांव में, चौथा गांव यहाँ पे है, पांचवा गांव वो जो एक घर दिख रहा है उसके उधर से। और बारिश भी बहुत तेज़ लग गई, तो मैं जाती हूँ घर की तरफ। अब मेरा फ़ोन भीगना चाहिए कहीं, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो चलती हूँ घर की और मिलती हूँ आपको घर। गाइस बारिश लग गई बहुत तेज़, और मैं अभी यहाँ घूम रही हूँ, तो मुझे शायद घर जाना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं भीग जाऊँ कोई बात नहीं, पर मेरा फ़ोन नहीं भीगना चाहिए। और मैं दिखाती हूँ आपको बारिश, ये देखो कितनी खतरनाक वाली बारिश आ गई है यहाँ ऊपर से। बाकी चलती हूँ मैं घर की और आपको भी दिखाती हूँ घर पहुँच के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आई हूँ आपसे भी स्वस्थ होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो मैं आ रखी हूँ हॉस्पिटल, आज है तीसरा दिन हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने 2 दिन ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मेरी दादी ICU में एडमिट हो रखी है। और आज तीसरा दिन है, तो आज शायद डिस्चार्ज होगी, तो आज जाके मुझे टाइम मिला है। बाकी अभी हम बाहर घूमिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ये रहा ICU जहाँ मेरी दादी है, और इधर हम वेट कर रहे हैं। ये मेरी बहन है। गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं डॉक्टर ने क्या बोला है। और ये है लिसा मेरी बहन, आपको दिखाती हूँ। वैसे यहाँ पे लिखा है कि ICU में वीडियोग्राफी वगैरह फ़ोटोग्राफी सब बंद है, मतलब फ़ोन नहीं यूज़ करना है, पर फिर भी एक बार दिखाऊंगी अगर आपको। आज है हमारा हॉस्पिटल में Day 3, और अभी हम बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर ने अंदर आने के लिए मना कर दिया। बाकी ये मेरी बहन जा रही है, और हम यहाँ अंदर बैठेंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं 86 रूम नंबर खोजने, पर हमें मिल नहीं रहा। और ये है जारी होशियार बन के सारा हॉस्पिटल छान मारने के बाद हम वहीं पे फिर से चौथी बार आ गई। अभी जाएंगे हम यहाँ से ऊपर। ये मेरी बेइज्जती कर रही थी ऊपर पे, अब मैं इसकी खिल्ली उड़ाऊंगी सबके सामने। एट द एंड हम फिर से, अब उनका जानी या मुझे बेटी चलना थी। ओह सॉरी मैं रास्ते ही भूल गया। अबे लेक्चर थिएटर मत थी ना। ये कैसे निकल गए यार।